दोस्तों स्वागत है आपका रेल अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने आपसे पोलिंग में पूछा था, वोटिंग कराई थी आपसे, तो आप में से मोस्टली लोगों ने कहा है कि 10 बजे का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम यही कहें कि अच्छा रहेगा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट ये होने वाला है। मतलब यही था क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा रेल फैन की तरह समझाना चाहता हूँ। अगर ट्रेन्स एक ही टाइम पे बहुत सारी होंगी तो वो जाहिर सी बात है लेट हो जाएंगी, और इतनी लेट हो जाएंगी कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएंगी। तो इसलिए क्यों ना सबका सेपरेट टाइम बना दिया जाए। तो ऐसा ही मैंने किया है, अपने जो शेड्यूल है उनमें सब कुछ सेपरेट कर दिया है। तो इसलिए इसकी जो टाइमिंग है वो मैंने सुबह करने का फैसला लिया था, और आपकी वोटिंग हुई उसके आधार पर ही डिसीजन है कि अब 10 बजे जो वीडियो है वो आया करेगी। तो ये जो वीडियो है 10 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों आज की जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और मतलब कुछ समय तक वीडियो नहीं आती तो ये मत सोचा करो कि वीडियो नहीं आएगी, वीडियो डेफिनेटली आएगी। हाँ मुझे पता है आपको अजीब लगता होगा कि पता नहीं कब आएगी, कोई भी मतलब कंफर्म नहीं रहता। बट ऐसा नहीं है कि चैनल ही बंद कर दिया है, चैनल हमेशा ये जिंदा रहेगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो ये चैनल रहने वाला है। फिलहाल दोस्तों आज की जो पहली अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आती है कोरोना टेस्ट को लेकर। अभी आप किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो मोस्टली रेलवे स्टेशन पर आपको जो कोविड टेस्ट है वो होता हुआ दिख सकता है। हालांकि कहीं कहीं पर ये रैंडम होता हुआ दिख रहा है, और कहीं कहीं पर बिल्कुल फिक्स है कि भी ट्रेन आएगी तो ये टेस्ट होना ही होना है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, मतलब कुछ भी कंफर्म नहीं है, हर रेलवे स्टेशन का कुछ भी हिसाब हो सकता है। तो इन बातों का आप जो ध्यान है वो रख सकते हैं। और काफ़ी जगह लॉकडाउन वगैरह भी चल रहे हैं तो आप इन बातों का भी जो ध्यान है वो रख सकते हैं अगर आप जो ट्रेन में ट्रैवल है वो कर रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं लातेहार रेलवे स्टेशन से लेकर। लातेहार रेलवे स्टेशन की घटना कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम है, यानी कि जो पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर है, वहाँ पर जो क्लर्क बैठते हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और उन्होंने मतलब समय रहते जो लीव है वो नहीं ली। उनको जो फीवर था वो हो रहा था 2-3 दिनों से, ऐसा कहा जाता है। और उन्होंने उसके बाद में जो अपनी टेस्ट है वो कराया, तब पाया गया कि वो कोविड टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। अब वो पहले भी लीव ले सकते थे क्योंकि रेलवेज ने खुद अनाउंस कर रखा है, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसा कहा गया है कि जो लीव है वो उनको मिल जाएगी। अगर उनको स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जो छुट्टी है वो ले सकते हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसके चलते जो भी वहाँ पर यात्री टिकट ले रहे थे उनमें एक दहशत का माहौल बन गया। खैर ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, अब उनको एडमिट कर दिया गया है, जल्दी वो भी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं हटिया रेलवे स्टेशन से लेकर। हटिया की घटना कुछ इस तरीके से कि हटिया पर अभी हम जैसा कि जानते हैं कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पर हमें अभी जो लॉकडाउन वगैरह वो देखने को मिल रहा है, तो वहाँ से जो फिर से माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लौट रहे हैं अपने घरों को। तो हटिया पर भी काफ़ी लोग आए, काफ़ी पैसेंजर आए हैं। तो उसमें से 41 पैसेंजर ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उन सभी को उनके घर जाने दिया। ऐसा कहा गया है कि पॉजिटिव होने के बावजूद भी उनको उनके घर जाने दिया है। उनको जो मतलब हॉस्पिटल है वहाँ नहीं भेजा गया। अब पता नहीं ये ऐसा क्यों किया गया है। तो ये अपडेट निकल कर आती है हटिया से, यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो घटना है वो सामने निकल कर आई है कि जो कोरोना पॉजिटिव थे उनको ऐसे ही जाने दिया। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं तिरुचि और पुडुकोट्टाई रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो चल रहा है, और आपको इस सेक्शन पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो जून एंड तक बिल्कुल कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जून एंड तक ही इलेक्ट्रिक ट्रेनों का जो संचालन है वो संभव हो पाएगा। तो ये अपडेट निकल कर आती है इस सेक्शन से। हालांकि हम सब जानते हैं रेलवेज का मिशन है कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो काफ़ी तेजी से हो, उसी के चलते जो इलेक्ट्रिफिकेशन है हमें मोस्टली जो रेल सेक्शन है वहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं प्रयागराज जंक्शन से लेकर। प्रयागराज जंक्शन पर जो यात्री हैं वो भैया पीछे के रास्ते से एंट्री कर रहे हैं। पीछे के रास्ते से मतलब ये है कि वो अनऑफिशियल रास्ते से रेलवे स्टेशन पर एंट्री कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ऐसा जो किया जा रहा है। तो फिलहाल अभी सतर्कता बरतनी होगी रेलवेज को भी। जो ये पीछे के रास्ते हैं उनको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से भी जो पैसेंजर्स हैं वो आ रहे हैं, और इनकी इस तरीके से पैसेंजर्स आते हैं। और मैंने ये खुद पर्सनली फील किया था जब मैंने श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी की थी। अब आप जानते हैं एक जो जनरल कोच है सेकंड सीटिंग में 100 सीटें होती हैं, बट जो उसमें पैसेंजर्स थे वो मेरे हिसाब से लगभग 200 थे। पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए थे। अगर रेलवेज में सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही ट्रैवल किया जा रहा है तो पैसेंजर जो भी कोच है उसमें सिर्फ 100 पैसेंजर होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते। वेटिंग टिकट अलाउड किया नहीं जा रहा। तो इस तरीके की जो घटना है वो इन्हीं कारणों की वजह से हो रही हैं। आपने अगर ऐसा कुछ भी फेस किया है तो अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं पुणे डिवीजन से लेकर। पुणे डिवीजन ने अभी फिलहाल 100 कोच दिए हैं, लगभग 100 नहीं 50 कोच दिए हैं, 50 आइसोलेशन कोच दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी जाहिर सी बात है यहाँ पर ज़्यादा ही सिचुएशन ख़राब है, जिसके
चलते फिर से जो आइसोलेशन कोच है उनकी जो जरूरत है वो पड़ रही है। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं वडक्कनचेरी यार्ड से लेकर यहाँ पर जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम है वो चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर जो ट्रेन है वो रीशेड्यूल की जाएंगी। तो यहाँ पर काफी ट्रेनें लेट होंगी, आप इन बातों का जो ध्यान है वो रख सकते हैं। ये जो आपको देखने को मिलेगा रीशेड्यूल होता हुआ जो देखने को मिलेगा वो 24 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। तो 24 अप्रैल तक अगर आप इस सेक्शन पर ट्रेवल करेंगे तो या तो आपकी ट्रेन 1 या 2 घंटा लेट चलेगी, या फिर ट्रेन में अगर आपको टाइम से चलेगी तो बीच में रोक दिया जाएगा। तो इन बातों का आप जो ध्यान है वो रख सकते हैं। 24 अप्रैल तक आपको ये जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे वाराणसी रेलवे स्टेशन से लेकर वाराणसी रेलवे स्टेशन पर 2 आइसोलेशन कोच के जो रैक है वो पहुंच चुके हैं। और ये जो कोच के रैक हैं जानते हैं हम क्यों पहुंचे हैं। इस समय जो स्थिति है काफ़ी ज़्यादा जो मतलब ऐसी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा नाजुक सी स्थिति है, कुछ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखते हैं किस तरीके से इसको कंट्रोल में किया जा सकेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है मंदसौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो स्पेशल ट्रेन है अभी 09457 ट्रेन नंबर के साथ में चल रही है, बट अभी इसके डिमांड की गई है कि इसका जो नाम है मंदसौर सुपरफास्ट स्पेशल से बदल कर वीर तेजाजी के ऊपर रखा जाए। तो देखते हैं अभी क्या इसका नाम होता है, लेकिन बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है वीर तेजाजी के ऊपर ही इसका जो नाम है वो कर दिया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं ट्रेन के टाइम टेबल को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं रेलवे अपना जो टाइम टेबल है वो लाता है हर साल, और 1 जुलाई को वो लाता है, बट लास्ट ईयर कोई भी टाइम टेबल नहीं आया और उम्मीद थी कि भाई लेट आएगा, बट आएगा जरूर, बट ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ट्रेनों के जो टाइम थे वो बदले गए, ऐसा नहीं है कि ट्रेन के टाइम नहीं बदले गए, ट्रेनों की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज की गई। तो अभी फिलहाल फिर से जो गणित है वो लगाया जा रहा है कि 1 जुलाई को जो नया टाइम टेबल है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए आज 16 तारीख है, तो आज के लिए जो बैठक वगैरह वो बुलाई जाएगी, ऐसा जो बात है वो कही गई है। तो देखते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा 1 जुलाई को, और क्या इस बार रियलिटी में हमें 1 जुलाई को नया टाइम टेबल देखने को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और जो पैसेंजर ट्रेन है क्या हमेशा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन बनकर ही चलेंगी, वो भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे महाराष्ट्र से लेकर। महाराष्ट्र में जैसा कि हम सब जानते हैं जो लॉकडाउन वगैरह है वो लग रहा है, जिसके चलते जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो फिर से एक बार और अपने घरों के लिए लौटना शुरू कर चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर फिर से कुछ वैसी ही कंडीशन हो रही है जैसे पिछली बार हुई थी, यानी कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा रश है। और आप जानते हैं जब भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है तो आउट ऑफ कंट्रोल सा थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि इतने अच्छे बंदोबस्त अभी है नहीं। तो ये अपडेट निकल कर आती है कि अभी आप मुंबई से अगर लौट रहे हैं तो आपको एक तो ट्रेन में सीट नहीं मिल रही होगी, और आपको जो भीड़ वगैरह है उसका भी बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको इस समय रखने की जरूरत है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं नकोदर और जालंधर रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जो मतलब शुरुआती प्रक्रिया है वो कर दी गई, पूजन वगैरह हुआ उसके बाद में यहाँ पर जो पोल्स हैं उनके लिए जो गड्ढे बनते हैं उसका जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर भी सामने निकल कर आती है, जल्दी ये सेक्शन भी आपको इलेक्ट्रीफाइड देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं टाटा नगर और राउरकेला रेल सेक्शन से लेकर। यहाँ पर 130 kmph के स्पीड से ट्रायल्स लिए गए जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहे हैं, और कहा गया है कि 16 अप्रैल जो कि आज का दिन है, आज से यहाँ पर आपको कुछ ट्रेनें 130 km/h की मैक्सिमम स्पीड से भी चलते हुए दिख जाएंगी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। रेलवे कहीं ना कहीं जो स्पीड इंक्रीजमेंट है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात हम कहेंगे। 130 तो मैक्सिमम होनी ही चाहिए। अब इस समय पर जो मेन रूट्स हैं तो उसको ही रेलवे ध्यान में रखते हुए ये जो काम है वो कर रहा है, जो कि हम यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात कहेंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आती है बांदा से लेकर। बांदा में हुआ कुछ ऐसा कि जो लोकोमोटिव तब वो जा रहा था, WG9 लोकोमोटिव सिंगल ही जा रहा था, तो उसका जो पेंटोग्राफ है उसमें OHE वायर अटक जाता है पता नहीं किस तरीके से, जिसकी वजह से OHE वायर जो टूट जाता है, और टूटने की वजह से ये जो लाइन है वो बाधित रही है। हालांकि इसको बाद में ठीक कर लिया गया, लेकिन इसकी वजह से कुछ समय तक का जो यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक था वो हो गया था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आती है लॉकडाउन को ही लेकर। अब लॉकडाउन हमें देखने को फिर से मिल रहा है, तो आपके मन में यही सवाल होगा कि क्या हमें फिर से कंप्लीट लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, मुझे जो लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें पूरी तरीके से मतलब सेंट्रल की तरफ से लॉकडाउन देखने को ना मिले। हाँ, भले ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से जो लॉकडाउन है वो लगा लें, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल लॉकडाउन वाली जो कंडीशंस है वो तो खैर बन रही हैं, क्योंकि इस समय कोरोना फिर से जो सेकंड वेव है वो अपनी पीक पर है, और
कहीं ना कहीं अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ज़्यादा लोग संक्रमित हो जाएंगे, तो फिर वैक्सीन किसे देंगे। तो इसलिए पहले बचना ज़रूरी है, तभी आपको वैक्सीन का फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो उस समय आपको फिर जो इलाज है वो पहले होगा, उसके बाद कहीं जाके वैक्सीन मिलेगी। तो मतलब यही कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उसमें कहीं ज़्यादा मतलब यही है कि कहीं ज़्यादा चांस रहेंगे कि कुछ भी गलत हो सकता है। तो बस यही है अपडेट कि लॉकडाउन के रिगार्डिंग कि हो सकता है आपको लॉकडाउन 2.0 देखने को मिल जाए, बट कैसे देखने को मिलेगा वो तो आने वाले समय में हमें कुछ दिनों बाद पता चल ही जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते थे नई दिल्ली और सियालदा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। ये जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन थी अपने रन पर थी, तो हुआ कुछ ऐसा कि ट्रेन में एक यात्री भी सवार थी, ये महिला थी और ये जा रही थी आसनसोल तक। तो इनकी जो मृत्यु है वो ट्रेन में ही हो गई है। अब होने का जो कारण है वो बताया गया है कि कोरोना की वजह से जो इनकी डेथ है वो हुई है। तो ये अपडेट निकल कर आती है, मतलब बाद में जब चेक वगैरह किया गया होगा, मेडिकल रिपोर्ट जब आई होगी तब पता लगा होगा कि उनको कोविड था, जिसकी वजह से उनकी जो डेथ है वो हो गई है। तो इस तरीके का भी जो सीन है वो हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रेन ट्रैवल अभी भी चल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा केयरलेस है। पता नहीं क्यों वो ये वाली बात नहीं समझ पा रहे हैं, अभी भी किस तरीके का डर बना हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं तो आपको कहना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आप भी बचेंगे और दूसरे, आप जब बचेंगे तो दूसरे तो खुद ही बच जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आते हैं ट्रेन के सैनिटाइजिंग को लेकर। अभी जैसे कि हम जानते हैं फिर से भैया पहुंच चुका है कोरोना अपने पीक पर, तो ट्रेन के जो सैनिटाइजिंग है वो फिर से बढ़ा दी गई है। खासतौर पे जो प्रीमियम ट्रेन है उनमें जो सैनिटाइजिंग है काफ़ी अच्छी तरीके से की जा रही है। तो आप प्रीमियम ट्रेन पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं अगर आप अपनी एक सेफ ट्रैवल चाहते हैं उस समय पर। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो कि आती है पार्सल स्पेशल ट्रेन को लेकर। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो टाइम टेबल वाली पार्सल स्पेशल ट्रेन यानी कि टाइम टेबल पार्सल ट्रेन है वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गई। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि एर्नाकुलम से पूरी तरीके से भर के जो पार्सल ट्रेन है वो गई है, जिसके चलते रेलवेज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ कि भी यहाँ भी लग रहा है कि जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है वो मिल रहा है। तो जो पार्सल वाली सर्विस है वो एक काफ़ी अच्छा है, ऐसा रेलवेज को लग रहा है। तो काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि बेसिकली जाते हैं हम कि जो ट्रेन है वो चल गई है तो जो पार्सल वगैरह वो ट्रेन में ही निकल जाते हैं, और फिर भी उसके अलावा भी जो पार्सल ट्रेन है वो चल रही हैं और उनका रेस्पॉन्स अभी भी मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी बात हम यहाँ पर कहेंगे। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।